बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं बनाऊंगी चॉकलेट केक। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 कप ये वाले मैं मैदे के लूंगी। ये 1 कप मैंने इसमें डाल दिया और 1 कप ये 2 कप हो गए। ये थोड़े बड़े कप हैं, ये 3 मैंने लिए। थोड़ा बड़ा केक बनाना है मैंने, तो ये 2 टेबल स्पून मैंने कोका पाउडर लिया, ये भी इसमें डाल दूंगी। 1 चुटकी नमक, आधा टीस्पून मैं बेकिंग सोडा लूँगी, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, खाने वाला सोडा, ये आधा टीस्पून है। लेवल करके लेना है। ये 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर और आधा टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मैं ये बेकिंग पाउडर लूँगी। अब इसको अच्छे से छान लेंगे। छानना इसको बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह बेकिंग पाउडर में होती हैं, कोका पाउडर में, जो अच्छे से निकल जाएंगी। तो इसको अच्छे से छान लेंगे। ये देखें, ऐसे कोका पाउडर की वो गुठलियाँ सी होती हैं ना, जो वो सारी ऐसे हो जाएंगी। तो ये अच्छे से छान लिया हमने। इसको मिक्स करेंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब इसको साइड पे करते हैं। मिक्स हो गया तो अब आ गया दूसरा स्टेप। जिस बर्तन में हम केक बेक करेंगे वो ये मैंने लिया है। ये एक छोटा पतीला लिया है, कुकर ही है छोटा। तो आपके पास अगर केक पैन है, जो बर्तन आपके पास मौजूद हो वो ले सकते हैं। अगर स्टील का बर्तन है आपके पास तो उसमें भी बना सकते हैं। तो इसको मैंने ये बटर पेपर ऐसे नीचे रखा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सादा कागज भी रख सकते हैं। अगर सादा कागज भी नहीं है, नहीं रखना चाहते, तो आप नीचे से ऑयल से ग्रीस करें और फिर इसको मैदा ऊपर छिड़क दें। छिड़क के तो बस इसमें वो फिर आप केक बेक कर लें। मैं थोड़ा सा ये ऑयल से इसको ग्रीस करूंगी, चारों तरफ इसके अच्छे से लगा लूंगी। ऑयल हमारा लग गया। अब इसमें ये बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर रखने से इसमें से ये आसानी से फिर निकल जाता है और नीचे से फिर वो जलता भी नहीं है। तो इसके ऊपर भी ऐसे लगा लेंगे। बटर है आपके पास तो बटर लगा सकते हैं, ऑयल है तो ऑयल भी लगा सकते हैं। मैं ये ऑयल ही लगाऊंगी। तो चलें, ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। तो अब पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 10 मिनट मीडियम लो पे हम इसको प्री हीट करेंगे। तो अब हमारा तीसरा स्टेप, ये एक ब्लेंडर जार लूँगी मैं। तो इसमें सबसे पहले अंडे डालेंगे। ये 3 अंडे लिए मैंने और इसको बीट करेंगे अच्छे से अंडों को। पहले अंडे बीट हो गए। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये चीनी ली मैंने। जिस कप से मैंने मैदा लिया उसी कप से मैंने ये सारी मेजरमेंट की है। 1.5 कप चीनी है, ये डाल दूंगी। ये कप, इस कप से ही मैंने ये मेजरमेंट की सारी। ये पौना कप ऑयल है, ये इसमें डाल दूंगी। चीनी मैंने पाउडर नहीं ली, दानेदार चीनी ही ली है। आप अगर पाउडर है आपके पास तो पाउडर ले लें। तो अब इसको अच्छे से बीट करेंगे। पहले अंडों को मैंने 1 मिनट बीट किया। अब इसको देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये अच्छे से बीट हो रही है। ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे। तो चलें, ये हो गया। 1.5 से 2 मिनट हमने इसको बीट किया। तो 1 मिनट वो हो गया, 2 मिनट ये हो गए, 3 मिनट लगे इसको। तो चलें, अब अगला स्टेप। तो उस बैटर को मैंने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा सा इसमें दूध डालूंगी ताकि नरम हो जाए। ये आधा गिलास मैंने डाला, आधा कप। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही मैं ये वनीला एसेंस डाल दूंगी। ये आधा टीस्पून मैंने लिया था। ये आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूंगी। तो चलें, ये हो गया। अब हम इसमें अपना फ्लोर डालेंगे। ये मैदा डालेंगे जो मिक्स करके रखा हुआ है। इसमें कोका पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम 2-3 स्टेप करके इसको डालेंगे। एक ही दफ़ा नहीं डालेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और गुठलियाँ ना बने। एक ही ऐसे एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, आराम आराम से, हल्के हाथों से। तो अब और डालेंगे। अब फिर इसको मिक्स करेंगे ऐसे आराम आराम से। तो अब ये भी मैं डाल दूंगी सारा। 3 हिस्सों में मैंने इसको मैदे को डाला इसमें। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। बैटर थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे और मैं थोड़ा सा दूध और डालूंगी इसमें। आधा कप पहले मैंने डाला था, आधे से थोड़ा कम अब मैंने डाला है। अब फिर मिक्स करेंगे। तो ये भी डाल दूँगी। पूरा 1 कप दूध का इसमें चला गया। अब अच्छे से इसको ऐसे एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे। तो चलें,
ये मिक्स हो गया, ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी, ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये देखें, ना ज़्यादा थिन हो और ना ज़्यादा थिक हो, ना ज़्यादा पतला हो और ना ज़्यादा गाढ़ा हो। तो चलें अब हम इसको अपने बर्तन में डालते हैं। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था मैंने, इसकी साइडों पे भी अच्छे से लगा लेंगे ताकि केक हमारा इसके साथ चिपके ना। ये सारा नहीं मैं इसमें डालूँगी, ज़्यादा है, ये ऊपर को फूल के भी आएगा, तो मैं कुछ पैन में बना लूँगी। इसको ऐसे थोड़ा टैप कर लेंगे, इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे। चलें अब इसको पतीले में रखते हैं। तो ये देखें, मैंने एक पतीला लिया था और उसमें नमक नीचे बिछाया और नमक बिछा के एक स्टैंड रख दिया था और ऊपर ढक्कन दे के प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए मैंने रख दिया था। अब ये अच्छे से प्री हीट हो गया, गर्म हो गया पतीला हमारा, हीट अच्छे से आ रही है। तो अब मैं इसको रख दूंगी इसमें स्टैंड के ऊपर, ढक्कन दे के ऊपर इसके कपड़े से कवर कर देंगे। तो अब इसको 35 से 40 मिनट तक बेक होने देंगे मीडियम लो पे। तो मिलते हैं फिर 35 से 40 मिनट के बाद। इसके ऊपर एक कपड़ा रख दूंगी मैं ताकि हीट बाहर ना निकले। जब तक हमारा केक बेक होता है तब तक हम अगला स्टेप कर लेते हैं। ये दूध लिया मैंने आधा कप, 3 टेबल स्पून चीनी है, ये इसमें डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लूंगी केक के ऊपर लगाने के लिए। आप पानी में भी इसे कर सकते हैं और इसमें थोड़ी सी चॉकलेट भी डाल सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसको साइड पे रख दूंगी। 35 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, केक कच्चा था। अब 45 से 50 मिनट हो गए, तो अब 50 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल क्लीन निकली है पिक हमारी, केक बिल्कुल रेडी हो गया। चूल्हे को बंद करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। तो अब इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ा ठंडा करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा टैप करेंगे। 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखूंगी, 15 मिनट के बाद फिर इसे निकालेंगे। चले इसको 15 से 20 मिनट होगा रूम टेम्परेचर पे, ये हो गया ठंडा। अब इसको निकालते हैं, छुरी की मदद से इसकी साइडें ऐसे कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। ऐसे प्लेट ले लें या ऐसे ट्रे ले लें, डिश वगैरह ले लें, ऐसे इसके ऊपर निकाल लेंगे। ये देखें, इसका बटर पेपर निकाल देंगे हम। देखो ये आसानी से जो ऐसे उतर जाएगा। केक हमारा बहुत परफेक्ट बना है, बहुत ही नरम और जूसी बना है। ये देखें बिल्कुल नरम बना, सॉफ्ट। तो इसको ऐसे सीधा करते हैं और इसको काट लेंगे। तो ये ऊपर से इसकी ये ऊपर को जो टोपी सी है ये हम काट देंगे ऊपर से ऐसे। तो अब इसको 2 लेयर्स में काट लेंगे। इसकी 3 भी बन जाएंगी लेयर्स और 2 भी बन जाएंगी, जैसे मर्जी आप बना लें। वो आपके केक के ऊपर डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका केक है। ऐसे छुरी की मदद से इसको थोड़ा सा कट लगा के तो धागे की मदद से इसे काट लेंगे, बहुत आसानी से ये काटा जाएगा। तो ये देखें आसानी से कट गया। 15-20 मिनट के बाद भी अभी अंदर से ये गर्म है। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है तो हम अपनी गनाश तैयार कर लेंगे इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इसको बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें ये 4 टेबल स्पून कोका पाउडर ये डालेंगे, 4 टेबल स्पून चीनी, ये मेरे पास चीनी का पाउडर है पिसी हुई है, 1 कप दूध है ये इसमें डाल देंगे। आधा अभी मैं डालूंगी, ये कुछ बचा लूंगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं और डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी, कॉर्नफ्लोर 2 और 3, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ठंडे को ही इसको मिक्स करेंगे, चूल्हे पे बाद में रखेंगे। अगर चूल्हे पे रख के करेंगे हीट पे तो फिर ये गुठलियाँ बन जाएंगी। दूध जो बचाया था मैंने वो भी डाल दूंगी, पूरा 1 कप चला जाएगा दूध इसमें। तो मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम ऑन कर दिया। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक के लिए ऐसे ही चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच नहीं रोकना इसका, क्योंकि कॉर्नस्टार्च डाला ना इसमें, तो इसकी वजह से फिर वो गुठलियाँ बन जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। ये देखें गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है ना। अब इसमें दूध में थोड़ा सा और डालूंगी, मुझे कम लग रहा है तो आधा कप दूध मैंने और डाला इसमें, क्योंकि ज़्यादा थिक नहीं हमने बनाना। इसी से ही हम इसके ऊपर लगाने के लिए इसका सिरप निकाल लेंगे और फिर उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा करके तो बाद में फिर केक के ऊपर लगा लेंगे, इसकी ग्लेस बन जाएगी। तो अब इसमें मैं बटर डाल दूंगी, 2 से 3 टेबल स्पून बटर है। बटर को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। बटर मेल्ट हो गया हमारा, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें ऐसा ही हमें चाहिए। ये ठंडा होके और भी थिक हो जाएगा। तो चलें अब चूल्हा बंद करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं रूम टेम्परेचर पे 15-20 मिनट के लिए। तो कुछ मैंने निकाल लिया, चॉकलेट सिरप कप में निकाल लिया मैंने ऊपर लगाने के लिए केक के। तो ये भी केक के ऊपर ही लगाएंगे, इसको थोड़ा थिक करेंगे और पकाएंगे थोड़ा। तो चलें बस
ये रेडी हो गया। ठंडा होके और भी थिक हो जाएगा। देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। चलें अब चूल्हा बंद करते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। इसको अच्छे से हिला दें ताकि गुठली ना बने। अब इसको ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो चले हमारी ये ग्लेज़ बन के तैयार है केक के ऊपर लगाने के लिए। ठंडी हो के और भी ये गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको ठंडा होने देते हैं। और ये सिरप है, चॉकलेट सिरप बनाया मैंने ऊपर इसको इसकी टॉपिंग करने के लिए ऊपर, और ये ग्लेज़ केक के अंदर लगाने के लिए। अंदर लगाएं ऊपर लगाएं जैसे मर्जी आप इसको लगा सकते हैं। अब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तो हम अपनी ये क्रीम बना लेंगे। क्रीम की डब्बी लेंगे। क्रीम बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। आपके पास मशीन है तो वो ले लें, अगर ये ऐसे हैंड विक्स है तो ये ले लें। इससे विक्स की मदद से हम ऐसे इसको विक्स कर लेंगे। ये बॉल जो है ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ठंडा होने के लिए। ये बिल्कुल ठंडा है और क्रीम भी हमारी ठंडी है, तो ये बहुत अच्छे से ये बीट हो जाएगी। जब ये फ्लफी सी हो जाएगी ना बिल्कुल अच्छे से, तो फिर हम इसको बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो नीचे बर्फ़ बॉल में रख के तो उसके अंदर भी इसको रख सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डालूंगी मैं, वो भी ऐसे ही मिक्स करके उसको अच्छे से ये बन जाएगी। 2 चम्मच चीनी के, पिसी हुई चीनी के इसमें डालूंगी। तो चले केक हमारा ठंडा हो गया। मैंने ये रोटी बेलन वाला चकला, तो इसके ऊपर ये फॉइल लगा ली। अगर आपके पास स्टैंड ना हो केक बनाने वाला तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी क्रीम जो मैंने बनाई है, थोड़ी सी ऐसे लगाएंगे। तो अब इसके ऊपर केक रखेंगे। तो ये देखें मैंने 2 पार्ट में इसको कर लिया था। तो अब इसके ऊपर ये दूध में जो चीनी डाल के मैंने सिरप बनाया था ना, पानी में भी आप ये बना सकते हैं। 2 चम्मच चीनी डाल के और ये 4-5 चम्मच दूध है ये डाल के ऐसे इसके ऊपर लगाएंगे। इसको पिलाएंगे अच्छे से, फिर ये जूसी जूसी बनेगा मजेदार सा केक। अच्छे से इसके ऊपर लगाएंगे। ये साइडों पे भी, साइडें इसकी जरा सख्त होती हैं ना, तो ये नरम हो जाए। तो चले तो अब इसके ऊपर ऐसे ये लगाएंगे। ये क्रीम मैंने ये मक्खन डाल के आपको बताया था ना, ये मैंने बीट कर ली हाथ से ही विक्स से। अगर आपके पास मशीन हो तो मशीन के साथ भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये फ्लफी बन जाएगी। ऐसे ज़्यादा आप लगानी चाहें तो ज़्यादा लगा लें, अगर कम लगानी चाहें तो कम लगा लें, जितनी आपको पसंद हो। तो चलिए अब हम ये इसके ऊपर दूसरी लेयर रखेंगे। ये देखें ये प्लेन लेयर है, ये सबसे ऊपर रखेंगे। ये पिक की मदद से थोड़ा इसमें ऐसे कर लेंगे, नीचे वाली साइड जो इसकी प्लेन होती है ना, इस वजह से ये इसमें सिरप जो हमने बनाया है वो अंदर सा तक इसके चला जाएगा, ये नरम हो जाएगा। बस थोड़ा सा करेंगे। तो ये ग्लेज लगा देंगे हम इसके ऊपर इस साइड पे। तो अब इसके ऊपर भी हम ये डबल लेयर बनाएंगे। हम इसके ऊपर भी ये सिरप लगाएंगे, किनारों पे अच्छे से लगाएंगे। तो अब इसके ऊपर भी क्रीम लगाएंगे। तो चलें हमारा केक रेडी हो गया। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। इसको मैं काटूंगी नहीं क्योंकि मेरे भाई के बेटे की बर्थडे है, मैं उस पर लेके जाऊंगी तो वो काटेगा। तो चलें इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलें इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।